राजस्थान से दिहाड़ी मजदूरी करने वाले आया करते भाई बहनें, और वो क्या करते, कहते जी एक टाइम तो बीड़ी पिएंगे पिएंगे। हमने कहा कौन सा टाइम? वही जो आजकल के जवान पत्रिका पढ़ते हैं। कहते उसके बिना तो हमारा आता जाता नहीं कुछ, ऊपर से बीड़ी, चलो वो भी 2-3 मिनट में हो जाता था काम। सो हमें कोई एतराज नहीं, आप चाहे भाई वहां अखाड़ा लगा लो, आपकी जगह है, हमें क्या फर्क पड़ता है। पर यह जरूर लगता है कि टाइम बर्बादी होती जब आप वहां इतने सीरियस हैं, फोन के लिए सीरियस, उस गेम से कुछ नहीं बनना उसके लिए सीरियस, बहुत कुछ करते हो आप, लेकिन सीरियस नहीं हो आप अपनी सेहत के लिए, सीरियस नहीं हो आप अपने बिजनेस व्यापार के लिए, सीरियस नहीं हो आप अपने माँ बाप परिवार के लिए, सीरियस नहीं हो आप जिसके लिए होना चाहिए अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए। काश पोटी बैठे बैठे सुमन कर लो, काश ये नियम बना लो कि ठीक है जितनी देर बैठे रहेंगे सिमरण करते रहेंगे। काश आपको ये लत लग जाए, उसके बिना आए ही ना, मजा आ जाए। सच में काश ऐसा हो जाए। सोच के देखो क्या हो। सिमरण कर बेटा, नहीं तो आएगी नहीं। ये तो मालिक की मर्जी है ना, पर है कमाल अगर ऐसा हो जाए, क्योंकि सिमरण करोगे खाली भी हो जाओगे और भर भी जाओगे। भरोगे दिया में रहमत से, खाली गंदगी से। सो आदत को बदलना है। बुल्ले शाह से किसी ने पूछा जी मन को बदलना है, और वो पनीर ही लगा रहे थे। प्याज की पौध जो होती है उसको लगा के इस साइड में पौध पड़ी थी, इधर से उखाड़ते थे, और इस खेत में उसको क्या होता है, कायदा होता है, जो पौध होती है वो पास पास होती है, बिल्कुल पास 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 पास। और प्याज जो लगाया जाता है कम से कम 6-7 उंगली पे या इतनी दूरी पे लगता है, ताकि वो मोटा हो जाए, 4 उंगली 5 उंगली पे। तो बुल्ले शाह कहने लगे मन दा की समझाना, इधरों पट के दे इधर लाना। तो आपका आधुनिक की आधुनिकी और राम का नाम राम का नाम, आदत की आदत और फल का फल, दोनों चीजें मिल जाएं भाई। सिमरण के लिए तरीका चाहिए। और प्यारी साथ संगत जी, एक बात अगर आप अमल कर लो तो ध्यान से सुनिए, आपके बच्चे बिगड़ेंगे नहीं। और वो बात यह है, आपके बेटे बेटियां हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, आप एक तरीका बना लो कि बेटा अगर तू 10 मिनट सिमरण करेगा तो मैं तुझे 20 रुपए 50 रुपए दूंगा। अब अगर 2 बच्चे हैं आपके घर में तो कंपटीशन हो जाएगा। और उनको ये भी कह दो कि ठीक है, जो आपके पैसे होंगे, आप जब कोई चीज लेना चाहोगे तो उसी से आपको दिलवा देंगे। बहुत फायदा होगा, बच्चा आपका बिगड़ेगा नहीं। सिमरण से जुड़ेगा तो मालिक से जुड़ेगा, घर में बरकतों के ढेर लग जाएंगे। और बच्चों में आदत पड़ जाएगी, यार वो पूछेगा तेरा कितना, मेरे तो 50, तेरे मेरा 100, तो 50 वाला जोर लगाएगा, मेरे भी 100 बन जाए। सिमरण होगा, सारे घर में सुख शांति, रोगों से निरोग आए, पता नहीं कितनी ही चीजें आएंगी। और बच्चे को और मजा कि उसका खुद का बैंक खाता बन जाएगा, क्योंकि रोज का अगर उसने, जैसी आपकी श्रद्धा है, 10 मिनट सिमरण करता है, 20 रुपए दो, 50 रुपए दो, 10 रुपए दो, वो आपकी मर्जी है, कोई वचन नहीं है। चाहे 100 रुपए दो, ज्यादा है तो 200 दे दो, आपकी मर्जी। पर दो गप ना मारना, कहीं वो सिमरण कर ले और आप दो ही ना, ये गलत है। नगद तो नगद होना चाहिए कि भाई उसने सिमरण किया, ले बेटा चक, तो मजा। तो अगर ऐसा कर लो, यकीन मानो ऐसा 1-2 ने करा है और उनके बहुत फायदा हुआ। वो कहे पिताजी कमाल ही हो गया। तो आप कई बार कहते हो पिताजी ऐसी कोई बात सुनाया करो, तो आज आपको ये बात सुनाई, अगर आप अमल कर लो तो। बच्चे भी अपने घर में आपके हैं ही हैं, पैसे तो आप 3 महीने पे उन पे लगाते ही लगाते हो, तो क्या फर्क पड़ता है अगर डेली उनको देते रहो। भाई तेरे 15 मिनट के 50 रुपए या 75 रुपए या 100 रुपया, जो भी आप दे सको, तो वो रोज का अगर आधा घंटा कर लेता, सारे घर में बरकतें, सारे घर में खुशियां। काफी भाई हाथ खड़े कर रहे हैं कि जी हम तो शुरू करेंगे जी। तो अच्छी बात है, आप नारा लगा दीजिए, अगर करेंगे तो मालिक खुशियां भी जरूर देंगे।
जी जी जी, आशीर्वाद आशीर्वाद बेटा। और बहुत ही खुशी की बात है कि आप इस तरह से देखना, आप खुद आके कहोगे पिताजी कलयुग का हथियार कलयुग पे ही बरत दिया, उसी की माया रानी आपका भरेगी पानी, और बच्चा खुश, मां दादा समेत खुश हो जाएगी, नानी मतलब सारे खुश हो जाएंगे ना परिवार के लोग। तो संत पीर फकीर को जो बात ख्याल में आती है, समझ आती है, वो मालिक ख्याल देते हैं। कोई प्रेमी जन आके कहता है तो उसको पकड़ के सारी साध संगत का भला कर देते हैं। इसलिए समय बलवान होता है और समय के साथ साथ हर किसी को बदलना पड़ता है। पंजाबी जी कहते जेहो जी वाह ओहे जा ओला, जैसा समय चल रहा हो उसको उसी के तरीके से चलोगे, साथ तो जीत जाओगे। अब सत्संगें करते रहते थे, कम से कम 2-3 हजार सत्संगें की होंगी, बाहर जा जाके लोगों ने उतना फायदा नहीं उठाया जितना 2 फिल्मों में फायदा उठा गए। और नाम वालों की गिनती, मालिक से प्यार करने वालों की गिनती, दिन दुगनी रात चौगनी परमपिता जी के वचन थे वो अब शुरू हो गए। दिन दुगनी रात चौगनी हो रही है। यहां 300 होते थे वहां 8000 हो रहे हैं। जरा सोच के देखो। सबको पता है, जितनी पुरानी सत्संग है, यूपी की सत्संग जब यहां होती थी तो 300 से 700 लोग होते थे नाम वाले, इससे ज्यादा नहीं हुआ करते, क्योंकि यूपी का हफ्ता होता था। और इस बार 8000 से ऊपर थे। जरा सोच के देखो। और पंजाब में अगर सलाबतपुरा में मलोट में भी सत्संग करते थे तो कुल मिला के वहां पे जो हमें याद आता है 2200 से लेके 4600 तक नाम वाले होते थे। और यहां पे आज भी अगर गिनती देखेंगे, हालांकि काम धंधे की ऋतु है, सारे किसान जिम्मेदार भाई काम धंधे में लगे हुए हैं, तो आज भी 6360 नाम वाले हुए हैं। अब जरा सोच के देख लीजिए। और इस टाइम में तो वहां 2200 होते थे। इस टाइम में अगर सत्संग हो तो वो आगे ना, जैसी बाब वही जाओला, ये जरूरत है आज के टाइम की। आज के बच्चों को अगर वो सत्संग की जगह फिल्म में इंटरेस्ट है तो इस बार जो हमने फिल्म बनाई है, महीने तो 4 लग गए, पर जब आप देखोगे उन दोनों फिल्मों को अगर जोड़ें और इसको देखें तो भी ये 100,000 गुना ज्यादा बड़ी और अच्छी होगी। इसको इस ढंग से बनाया जा रहा है और इसमें आपको चाव रहता है हमारे नए नए रूप देखने के। ऐसे रूप आएंगे कि आप पहचान नहीं पाओगे। ये साथ संगत में कई सेवादार थे। हम हालांकि अभी वो रूप आएगा, अभी वो तो किसी ने देखा ही नहीं, कल्पना कुछ लोगों ने की होगी, लेकिन वो बीएफएक्स के बाद आएगा, आप देखेंगे जब। लेकिन जो हम शूटिंग कर रहे थे तब भी कईयों को पहचान नहीं आई थी। कई सेवादार आए, शायद वो आए भी बैठे, जोरा सिंह है वो बैठा है, उनके साथी थे, तो वो आए और ये घूम के गए हमारे पास से। हाँ ये खड़े, तो ये 1 राउंड लगाया, 2 राउंड लगाए, बाहर जाके कहते यार सानू यार पिताजी ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। वो कहते यार तुसी हाल में तो घूम रहे हो, हाल कमरे में। कहते ना भरावा मिले नहीं। वो ले आए, हम कुर्सी पे बैठे थे, आ गए दोनों लंबे ऐसे हाथ पड़ गए, पिताजी बख्श दो की गल होगी। कहते पिताजी हम असी 2 गेड़े ला गए इत्थों दी। असी कहे यार एक मुंडा बैठा सोहना तो बहुत ज्यादा है, ते बैठा भी कुर्सी ते है, पर आपा की लेना है, आपा तो पिताजी नूं मिलना है। कहते सी ऐ कह के फिर टप गए कि दूजी बार फिर आए, निगाह धक्के नाल ही जावे, यार ये मुंडा बैठा है, पर मिलना तो पिताजी नूं यार छड़ पर की। फिर गेड़ा ला गए और जदों आए तो मुंडे नूं ही मिले आके, फिर गड़बड़ होगी। ठीक है बैठ जाओ बेटा। ये छो तुसी, बेटी है बड़ी बेटी जो तुम जानते हो चरणप्रीत, और इस ट्विंस कहने, दूजी हनीप्रीत है। सो साढ़े इतने की जिप पड़ जाती सी, तो जिप लानी सी, उस बेटी की भी शूटिंग थी, तो ये बेटी आई थी, तो वो उसने कहा चरणप्रीत तू जिप लगा देना, मैं शूटिंग पे जा रही हूँ। वो कहते ठीक है। इसने हमारी जिप लगाई, हमने कहा बेटा तू चल, हम आए। ये और शाने में ये बाहर आ गए और हम थोड़ी देर के बाद बाहर आए तो ये घूर घूर के देख रही है हमें। हमने कहा ये घूर के क्यों देख रही है? हमारी शूटिंग में टाइम था 5 मिनट, हम इसके पास। हमने कहा बेटा क्या हो गया? कहती हाय पापा जी माफ करो। हमने क्या हो गया? कहती मैं सोचा है तो ये पापा जी का कमरा जिथे तैयार होंगे है, तो आ लम्मा चौड़ा नौजवान मुंडा केड़ा निकलिया है।
कहते जेडे सिक्योरिटी वाले भाई है इन्होंने जमी अकल नहीं, किसी ने नहीं रोक दिला, ये भी अंदर बढ़ गया। और खुद जिप लगा गया ये हमारे कपड़ों की। तो आप जरा सोचो आपका क्या होगा जो पास रहने वाला नहीं पहचान पा रहा। तो जब आप देखोगे जरा सोचिए फिल्म में क्या क्या होगा, बाकी चीजें तो छोड़ो। तो ऐसे ये छोटी वाली को भी होता है, लेकिन ये बड़े वाली जो बेटियां ये बहुत फास्ट है, इनकी स्पीड तो पूछो मत। जसमीत है स्पीड इसकी भी बहुत है, पर ये जो अमरप्रीत है ये थोड़ा सा, ये दोनों जसमीत और ये सोच लेते हैं कि पहले देख तो लें, ये जल्दबाजी नहीं करते। तो अमरप्रीत भी आती है, कहती असी के बेटा तेरे को, कहती होता तो मेरे को भी है कि पापा जी किधर है, क्योंकि सियान नहीं आती, समझ नहीं आती। कहती पर फिर मैं धीरे धीरे शोर नहीं मचाती, ये तो शोर मचा देते हैं, तो शोर नहीं मचाती, धीरे धीरे देख दिखा के अच्छा ओ रे पापा जी। तो ये इनके साथ कई दिन होता रहा। कई बार हम इनके पास खड़े होते थे, हमारे पास से निकल जाते, कहते अच्छा ओ पापा जी। और एक दिन ये बड़ा दामाद जो है शाने भी कहने लगा ऐ किवें है, अज पिताजी नु ऐ नहीं कर देंगे। ये वहां देखने लग गया, जितनी भी शूटिंग हो रही थी कम से कम 100 बच्चे होंगे नौजवान, तो 100 को एक एक को देख रहा है। पापा जी ये होंगे ना, ये तो नहीं, वो होंगे नहीं नहीं, वो होंगे नहीं नहीं। और हम बैठे कुर्सी पे देख रहे, ये क्या देख रहा है, ये सबको देख रहा है गौर से। अच्छा ये अच्छा वो नहीं ये और हम सामने कुर्सी पे बैठे हंस रहे हैं। कहता पापा जी क्या है, आप यहां बैठे हो, मैं उनमें से आपको ढूंढ रहा हूं कि कौन से वाला पापा है। तो मतलब ये है कि वो कहते हैं ना, चाहे कुछ भी करें जतन वापिस तुम्हें ले जाएंगे। सो हमें कुछ भी यत्न करना पड़े, ये तो इन बच्चों को सबको पता चलता है। कुछ शूटिंग करने वाले जो सेवादार हैं या फिर वो बेटी जो दिन रात सेवा में, उसको पता चलता है कि पैर हमारे कई बार इतने सूज जाते हैं कि जो जैसे रात हुआ कि शूज जो थे वो अंदर धस गए और पांव ऊपर से ऐसे ऐसे हो गए। हालांकि सुबह तक ठीक हो जाते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा खड़े रहे, लगातार मेहनत दिन रात करते रहते हैं, पर कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी करवाते, हमें किस बात का फिक्र, वो करवाने वाले हैं। पर हमारा बताने का कि समय बदल गया। क्या आप 90 में सोचा करते थे पिताजी गाएंगे? नहीं सोचते थे। सत्संग सुना करते थे, कभी सोचा था पिताजी ऐसे पैंट शर्ट पहनेंगे? नहीं सोचा था। फिर आपने देखा रूबरू, उसमें देखा पैंट कोट पहन लिया, आप चीखे मार रहे थे, बुरा हाल। 13 बास में हम पैंट कोट पहन के आए थे, शायद जनवरी का महीना था, याद नहीं हमें। तो आप इतने खुश थे, ये पिताजी वो पता नहीं क्या कर रहे थे। उसके बाद फिर वो सॉन्ग बनाए, उसमें थिएटरों में आपने वो सॉन्ग देखे, उसकी कटिंग देखी, तो वो आप इतने ज्यादा खुश, कहते इससे आगे तो क्या आएगा। फिर रूबरू आ गया, रूबरू सात्संग में आज भी करेज है, 125 पता नहीं 132 रूबरू हो चुके हैं, तो भी आप इतने खुश, आज भी करो तो आज भी आप उमड़ के आते हैं, तो भी आपकी खुशी। पर क्या आपने सोचा था कभी फिल्म में हीरो भी पिताजी होंगे? ये तो आपने कल्पना भी नहीं की। सोचना तो दूर, कल्पना होती है एक, सपने में भी नहीं सोचा था। पर परम पिता शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी दाता को मंजूर है, चाहे कुछ भी करे जतन वापिस तो मेरे जाए। उन्होंने अपने उन लोगों को जिनकी आत्माएं तड़फ रही हैं भगवान से जोड़ने के लिए, कुछ भी करना पड़े वो करते हैं, करते थे और करते ही रहेंगे, यही हकीकत है। तो करेंगे हर अच्छी चीज, करेंगे हर अच्छा नेक कर्म।